शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं है, ये भारत की विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत दुनिया को और मजबूती से समझाने में जुटी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 दिनों की लाओस यात्रा के दौरान आया प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सिर्फ इसलिए बेहद महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये भारत की विचारधारा का विस्तार करता है, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बदल रहे ग्लोबल ऑर्डर में ये भारत के बढ़ते प्रभाव को भी सामने लाता है। लाओस पीडीआर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों में इंडिया आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया। इन सम्मेलनों के जरिए मोदी ने भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा, तो दुनिया किस तरह भारत को तवज्जो देने लगी है, इसे सिर्फ ऐसे समझें कि लाओस यात्रा के आखिरी दिन हुए 19वें ईस्ट एशिया समिट में पीएम मोदी को मेजबान और अगले समिट के अगले अध्यक्ष के फौरन बाद संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। ईस्ट एशिया समिट में नरेंद्र मोदी को होस्ट और अगले चेयर के बाद बोलने का जो उन्हें सम्मान मिला, वो आसियान क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद और अहमियत को दर्शाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक ईस्ट एशिया समिट के 19 समिट हो चुके हैं और सबसे ज्यादा समिट में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सबसे ज्यादा वैश्विक अनुभव भी उन्हें है। अब तक ईस्ट एशिया समिट के 19 समिट में से 9 समिट में वो शामिल हुए हैं। ईस्ट एशिया समिट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा सम्मान मिला तो वहां उनका संदेश भी बहुत स्पष्ट था, 2 टूक था। ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी अप्रोच विकासवाद की होनी चाहिए, न कि विस्तारवाद की। विस्तारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोल चुके हैं। भारत की धरती से जब प्रधानमंत्री मोदी विस्तारवाद पर बोलते हैं तो इसका सीधा संदेश चीन के लिए होता है। लाओस की धरती से भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद के खिलाफ प्रहार किया तो यह संदेश भी चीन तक पहुंचा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिणी चीन सागर के मद्देनजर अपनी बातें कही। दक्षिणी चीन सागर में चीन के विस्तारवाद से वो पड़ोसी देश प्रभावित हैं जिनके चीन के साथ समुद्री सीमा को लेकर क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। 19वें ईस्ट एशिया समिट में विस्तारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के शब्द थे, साउथ चाइना सी की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां अनक्लोज के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक ठोस और प्रभावी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना चाहिए और इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाए जाने चाहिए। 19th ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, मैरीटाइम फ्रीडम सबकी बहुत जरूरी है, यानी कि समुद्र में इंटरनेशनल वाटर पे सभी देशों को अधिकार है कि वो उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ उन्होंने साथ साथ विस्तारवादी के खिलाफ भी बातचीत की। उन्होंने कहा ये समय डेवलपमेंट का है, प्रकृति का है, शांति का है, युद्ध का नहीं है, विस्तारवाद का नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट एशिया समिट में विस्तारवाद की बात कर चीन का चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश को मजबूती दी है, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले लाओस में ही चीन ने आसियान सम्मेलन में कहा था कि बाहरी ताकतें एशिया के क्षेत्रीय मसलों में दखल दे रही हैं। 同时我们也要看到我们的发展也面临了一些不稳定、不确定的因素，特别是域外势力频繁干扰，甚至试图把阵营对抗、地缘冲突引入亚洲。对此，我们大家应该怎么看？ बाहरी ताकतें कहने से चीन का इशारा अमेरिका की ओर था, या फिर एशिया में होने के बावजूद उसे भारत का भू राजनीतिक स्टैंड अखर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में नियम आधारित विश्व व्यवस्था के दुनिया के सबसे बड़े पैरोकारों में साफ नजर आते हैं।
जो कहीं न कहीं चीन को परेशान कर सकता है। यहाँ ये भी भूलना नहीं चाहिए कि अभी सितंबर में ही नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। उस क्वाड समिट को लेकर भी चीन की त्योरियां चढ़ी थी। You worked with the Trump administration. You served in the Trump administration earlier. What would you make of the Chinese foreign minister saying that Quad was artificially creating tension, inciting confrontation and containing the development of other countries? How would you respond to that? I'm not surprised that China doesn't like the Quad. Because, you know, that it does show that powerful democracies want to see the preservation of the current regional order, and China wants to upend that order. They want to change things. क्वाड से लेकर आसियान तक भारत की कूटनीति बिना किसी दबाव के काम कर रही है, तो इसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव का नतीजा आने से पहले तक राहुल गांधी जैसे विपक्ष के कुछ नेता देश और दुनिया को ये समझाने में लगे थे कि नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है। लेकिन जब विपक्ष उन्हें 1/3 प्रधानमंत्री कह रहा था, तब उन्हें नीतीश नायडू की बैसाखी पर चलने वाला प्रधानमंत्री कहा गया। उसी समय घरेलू राजनीति के इन दबावों के उलट मोदी भारत की कूटनीति में निजी दखल और समय देने से नहीं चूके। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लिए हुए 1 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि 13 और 14 जून को इटली में G7 सम्मेलन में मोदी ने हिस्सा लिया। 8 से 10 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे। 21 से 23 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री का पोलैंड और यूक्रेन का दौरा हुआ। 3 से 5 सितंबर के बीच मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे। 21 से 24 सितंबर नरेंद्र मोदी ने क्वाड और यूएन की फ्यूचर समिट के लिए अमेरिका का दौरा किया और 10 से 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने लाओस में आसियान और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के इन दौरों में रूस और यूक्रेन का दौरा कूटनीतिक तौर पर बेहद नाजुक था। जुलाई में यूरोप और अमेरिका के दबाव की परवाह किए बगैर अगर मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मेहमान थे, तो अगस्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के देश जाकर उन्होंने युद्ध के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट किया। बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। रूस यूक्रेन युद्ध में एक नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन पर भरोसा दोनों पक्षों को है, तो इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के युद्ध में भी दोनों पक्षों को सहजता के साथ वार्ता करने में अगर किसी पर यकीन है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह पर इजरायली स्ट्राइक के बाद अगर मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी, तो उससे पहले सितंबर के अमेरिकी दौरे में नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ मुलाकात की थी। दुनिया में बढ़ रहे तनाव के कई फैक्टर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल मिडिल ईस्ट युद्ध और दक्षिण चीन सागर जैसी जगहों पर छोटे छोटे संघर्षों को रोका नहीं जा पा रहा, ये एक सच्चाई है। लेकिन इनमें भारत के नजरिए से राष्ट्र प्रथम और दुनिया के नजरिए से विश्व बंधुत्व की बात करने वाला सबसे विश्वसनीय चेहरा अगर कोई नजर आता है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। माता जगत